सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिटी व्लॉग्स। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आपने हमारे रिसेंट शॉर्ट्स देखे हैं आपको पता चल चुका हम कहाँ जा रहे हैं। येस, वी आर गोइंग टू मेला। जैसे आप हमारा जल्दी से जाके पहले शॉर्ट्स देखिए, फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी। जैसे पापा ने अपनी चिट में मेला उठाया था, अब वो अपना जो है वादा पूरा करने जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं मेला। लेट्स गो गाइस। गाइस, हम उस एरिया में एंटर हो चुके हैं जहाँ शीश महल है। आप देख ही सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है और यहाँ कितनी कार्स जो है कितने किलोमीटर आगे तक खड़ाई हुई हैं लोगों ने। हम तो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो हमें ज़्यादा दूर तक ज़्यादा नहीं खड़ाने वाली, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी चलना पड़ा। महल अभी भी काफ़ी अंदर जाके मिलेगा। सब हम सीधे अंदर ही जा रहे हैं। गाइस, ये वैसे तो 25 फेब से 5 मार्च तक लगा था। पापा ने बताया था कि 2-3 दिन पहले एक्सटेंड भी हो गया था, लेकिन फिर हम ये लास्ट डे पे आए हैं और ये देख लीजिए लास्ट डे पे भी इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है। मतलब यहाँ चलने की भी जगह नहीं बची थी। अब हम कार्निवल में एंटर हो गए हैं, जो इसका नाम है क्राफ्ट मेला इस कार्निवल का। ये बेसिकली शीश महल में लगता है और हमें यहाँ एक नई चीज़ मिली थी, नई जनरेशन की। यहाँ पे एक A4 साइज़ पेज पे लिखा था कि आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं बुक, और यहाँ पे QR कोड दिया हुआ था। हमने भी वहीं से कर लिया और ये बहुत ही इजी हो गया था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ इतना क्राउड था और उसमें इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। ये काफ़ी टाइम चला जाता हमें करने। फिर हम अंदर एंटर हुए और फिर हमने सडनली देखा कि वहाँ पे दो जाइंट व्हील्स और इतने इतने बड़े बड़े जो है स्विंग्स लगे होते। एंड हमारा तो बस एक्साइटमेंट अप हो गया पूरा। हमने फिर गए अंदर, हमने काफ़ी चीज़ें देखी। हमने तो शुरू से पापा को सारी बता दिए थे स्विंग हमने कौन कौन से झूलने हैं। यहाँ गई एक कार्निवल के एकदम बीचों बीच एक स्टेज शो भी चल रहा था। मतलब उधर इतने गाने गा रहे थे, लोग सिंग कर रहे थे, डांस हो रहा था। हमने तो नहीं देखा, हम तो पूरा बस घूम ही रहे थे कार्निवल को। यहाँ काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेरे को अभी भी याद है कि यहाँ से 2 इयर्स पहले मैं जिस पहले स्कूल में थी वहाँ से भी हमें यहाँ पे मेले में लाया गया था एक परफॉर्मेंस के लिए, और बहुत मज़ा आता है इस कार्निवल में। बहुत बड़े बड़े स्विंग्स लगे थे। पहले तो हमने ये वाला सोचा कि हम ये झूलेंगे, लेकिन ये हमारी एज से अप बड़ों के लिए था, मतलब हमारी एज से अप वालों के लिए था। और वैसे यहाँ पे हर एक स्विंग के 100 रुपीज़ लगते हैं, चाहे आप कोई सा भी झूले।
पे एक बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो पॉइंट मिल गया था, जहाँ के जिसके पीछे पूरा मतलब कार्निवल पूरा दिख रहा था, रात का सीन था। फर्स्ट कौन कहेगा ये लास्ट डे का मेला है, यहाँ पे तो फर्स्ट डे से भी ज़्यादा क्राउड, इतने लोग हैं यहाँ पे। हमने तो मतलब हर टाइम पे ना ऐसा लग रहा था कोई घूम ना जाए हम। और यहाँ पे बहुत सी मतलब हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स थी यहाँ पे। हमने तो बहुत मज़ा किया। वैसे तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टेज शो हो रहा था, तो बहुत ही मतलब उसकी सिंगिंग की साउंड पूरे में कार्निवल में फैली हुई थी। यहाँ पे बहुत से लोग खड़े के बस वही देख रहे थे, क्योंकि मतलब कोई पंजाबी सिंगर आया था वहाँ पे और सिंग कर रहा था सॉन्ग को। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बनाकर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। पहले तो हमने सोचा कि हम जाइंट व्हील या फिर कोई बड़े स्विंग में से एक लेंगे, क्योंकि हर बार हम जाते हैं तो छोटे बच्चों वाले या मतलब छोटे छोटे स्विंग्स लेते हैं। तो इस बार भी हम यही सोच के आए थे, और सडनली हम जब आए हमने देखा स्विंग्स कैसे चल रही, इतनी तेज़ और फास्ट। सो एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखकर ही डर लग गया था, और दूसरी प्रॉब्लम ये हमारी एज से अपर लोगों के लिए था, अबव आवर एज। सो फिर हमने वही हमारे बच्चों वाली झूले को जिंदाबाद कहा और वहीं हम जाकर झूलने लग गए। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन इतनी भीड़ पे एक मतलब डर सा लग रहा था कहीं ना कहीं हम खो ना जाए हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन में अगर खो भी जाओ तो बहुत से वे हैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के, उनसे मिलने की, इसलिए कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। यहाँ पे ना 2-3 भूत बंगले भी थे। सो पहले तो मन कर रहा है भूत बंगले में जाके देखते हैं, क्योंकि घोस्ट से ज़्यादा थ्रिल चीज़ कहाँ हो सकती है। लेकिन दिल को सहम कर कर हम नहीं गए, क्योंकि रात का टाइम था और अगले ही दिन एग्ज़ाम था। और अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता ना कि रात को नींद ना आए अगर वैसा, तो फिर एग्ज़ाम की तो बैंड बज जाती। सो यहाँ पे एक अच्छा मतलब एक यहाँ पे बहुत से लकड़ी के सोफ़े, चेयर्स वगैरह रखी हुई थी सोल्ड करने के लिए। और ये है हमारा वही बच्चे वाला झूला जो हम हर साल आते हैं, हर साल झूलते भी हैं। और एक फ़न फैक्ट बताऊँ, मेरी बहन हर साल मेले में आती है, झूलती भी है, खेलती भी है, खाती भी है, लेकिन हर साल वो भूल भी जाती है। और हर साल की तरह वो आज इस बार भी भूल गई थी, और इस बार भी उसका सेम डायलॉग था, मम्मा मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और हर बार उसका सेम ही डायलॉग रहता है, चाहे वो हर एक दिन क्यों ना जाए। पता नहीं वो कैसे भूल जाती है, हाउ इट कैन बी। सो जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरा सोफ़ा गैलरी यहाँ पे भी लगी हुई है। यहाँ पे वुडन की बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पे रॉकिंग चेयर है। सो ये एक बहुत ही अच्छा व्लॉगर के लिए एक बहुत अच्छा साइट है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। यहाँ हमने बहुत फ़ोटोग्राफी की, एक मतलब अलग टाइप का यहीं पे मज़ा था। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रखी थी, वुडन की सोफ़ेज़ थे, बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें थी, जो हमें हर साल आके एक नई नई चीज़ें दिखती ही हैं यहाँ पे।
वन थिंग मोर, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी ये लैंटर्न शॉप थी, जहाँ पे इतने सारा टाइप के लैंटर्न्स थे ऊपर टंगे हुए थे, और जो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। मतलब ऊपर इतने प्यारे से आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे एक दिया होल्डर भी है, कितने मतलब अलग अलग तरीके के लैंटर्न्स हैं। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तब का ये सीन था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग टाइप के होल्डर्स दिया के दिए हुए हैं। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सीन था। आगे जा गए तो हमें एक ये फ़ोटोग्राफ़ी शॉप में मिली। यहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, फिर भी हमने थोड़ा कुछ आपके लिए शूट कर लिया। उससे आगे जाके यहाँ एक क्लोथिंग शॉप भी थी। मतलब यहाँ पे फैब्रिक्स, पिलो कवर्स, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और आगे जाके ये इयररिंग्स, अलग अलग तरीके के ये थे लड्डू गोपाला के सामान, जो हम उनके मतलब क्लोथ्स, उनकी एसेसरीज़, ये सब यहाँ पे थी लड्डू गोपाल की। और उससे ही आगे बढ़ के यहाँ पे कुछ सोफ़ा कवर, पिलो कवर जैसी शॉप्स थी। फिर हम आगे गए, हमें यहाँ कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी सी मूर्तियाँ, लिटल्स मिनी मूर्तियाँ मिली, और ये इतनी प्रिटी थी। फिर हम आगे गए, हमें मिला एक बर्ड केज, जो कि इतने ज़्यादा डिज़ाइंस में थे, इतने प्रिटी लग रहे थे, तो हमने भी एक परचेज़ कर ही लिया। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अच्छी बर्ड डेकोरेटिव, उनकी केज डेकोरेटिव चीज़ें भी थीं। मतलब यहाँ सबसे बेस्ट मुझे ये चीज़ लगी, ये डेकोरेशन के लिए थी घर पे। और यहाँ पे एक छोटी छोटी आप देख ही सकते हैं, नीचे एक बर्ड विसल भी दी हुई है, विसल सी, जो कि बहुत अच्छी साउंड भी कर रही थी। ये एक प्यारा सा छोटा सा बर्ड केज है, जो कि हर एक के घर पे होना ही चाहिए एक बर्ड को रखने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम एक बर्ड को हेल्प कर रहे हैं उसकी एक घर बनाने में, तो बहुत अच्छी बात है ये। सो आगे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें यहाँ पे हैं। मुझे तो ये शॉप सब बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ बर्ड के बारे में इतनी चीज़ें हैं। एंड दिस, यू नो दैट आई लव एनिमल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी रिंग बेल्स भी दी हुई थी। ये सबसे मुझे बेस्ट लगा, दिस वाज द क्यूटेस्ट वन ऑल्सो। यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था। पहले तो सोचा परचेज कर ही ले, फिर हमने करने का सोच लिया था, लेकिन फिर कर भी लिया। ये बहुत ही प्यारा था। फिर आगे गए, हमने यहाँ पे मिले ये एक मतलब ऐसी मॉन्यूमेंट्स, एक छोटे छोटे ऐसे मिले हुए थे, पत्थर से बने हुए, एक छोटे छोटे ऐसे लायन की शेप में थे, एलिफेंट की शेप में थे। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उससे आगे जाकर ये कुछ लैंप रखने के होल्डर्स भी थे। एंड द लुक वॉज ब्रिलियंट ऑफ दिस कार्निवल। रात का सीन तो देखने लायक था गाइस। आप देख ही सकते हैं, शीश महल पूरा लाइट से जगमगा गया है। एंड द बेस्ट एस थिंग आई लव इन दिस कार्निवल। सो अब हम बाहर इसके एग्ज़िट पॉइंट पे आ गए हैं। सो मेरा तो बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, इतना ब्यूटीफुल सीन मिस करने का। सो ये देख ही सकते हैं, पूरा शीश महल है यहाँ का। और यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ मैंने भी मम्मा से सुना था कि इसके क्वीन और किंग अभी भी रहते हैं यहाँ पर। एंड एक कहा जाता है कि जो पटियाला में बाढ़ आई थी, कहते हैं कि किंग हमेशा यहाँ पे आकर अपनी नथ को रिवर में करते हैं रिजॉल्व। लेकिन उस साल जिस दिन बाढ़ आई थी, उस साल उन्होंने नहीं करा, तभी बाढ़ आ गई। सो मेरे को लगता है ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव है। और यहाँ पे कुछ ये वुड की चीज़ें पड़ी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक स्टाइल थे इनके, काफ़ी ज़्यादा थे। सो आप जब भी कार्निवल आए तो ऐसी चीज़ों को देखे बिना ना जाया करें, इनकी एक अलग ही हिस्ट्री होती है गाइस। सो यहाँ पे एक छोटे छोटे ऐसे लिखे हुए लेटर्स भी थे, जो कि इतने प्यारे लग रहे थे। बिलीव, फेथ, ऐसे ऐसे नाम के लिखे हुए थे। एंड दैट वाज अ वेरी थिंग कि हम घर पे डेकोरेट कर सकते थे। सो मेरे तो बेस्ट सबसे लगा ये लैंटर्न शॉप, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा यूनिक थी। फिर उसके बाद हमारी एक हमेशा की जैसी चीज़, हम डिनर के लिए आए। सो अगर कहीं बाहर निकले और डिनर करने ना आए तो हमारा नाम मत लेना गाइस, क्योंकि हमारे तो है कि कहीं भी बस बाहर जाओ डिनर करके ही आना। सो हम यहीं डिनर आए हैं हमारे पास के एक होटल में।
हमें तो बहुत भूख लग रही थी और ऑर्डर करने के बाद भी इतना टाइम लिया है उन्होंने आने में। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, मेरे से सब्र ही नहीं हो रहा था। मैं हमेशा वहीं देख रही थी जहाँ से खाना आ रहा था। तो फाइनली हमारा फूड आ चुका है। हमने काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ें ऑर्डर की हैं क्योंकि अभी भूख इतनी लग रही थी, कुछ और देखने का मन नहीं कर रहा था। और आसपास के लोग बैठ के खा रहे थे ना, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। सो जैसे ही हमारा खाना मैं तो बस टूट पड़ गई एंड हमने स्टार्ट कर दिया अपना खाना खाना। तो इसके बाद एज परमानेंट हमारी स्वीट डिश जो कि है आइसक्रीम। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज वीडियोस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो more and more.